हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का जो क्लास हमारा है स्फेयर का दूसरा वीडियो, जो मैंने कहा था आपसे स्फेयर और हेमिस्फेयर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस में करेंगे। अब आपके सामने कल मैंने कुछ बातें बोली थी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको वाकई अपने रियल लाइफ में इस तरीके की चीजें एक्सपीरियंस किया होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और उन एक्सपीरियंस को हूबहू अपने आंखों के सामने देखिए कि क्यों मैथ्स हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी, यानी आपसे नंबर की बात पूछा जा रहा है। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब। ठीक है, एक सॉलिड क्यूब है और इससे कहता है कि कितने हम क्या बनाएंगे, हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स। स्फेरिकल बुलेट मतलब सर्कुलर बुलेट्स, इस तरीके से छोटे छोटे। मेड आउट ऑफ मीन्स इससे हम कितने जो है बना सकते हैं आपका स्फेरिकल बुलेट्स। हुज मेजर यानी साइड इज 44 सेंटीमीटर। तो क्यूब की जो साइड है यहां दी हुई है आपको, क्वेश्चन नंबर 3। क्यूब की जो साइड दी हुई है आपको वो दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। एंड ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन द डायमीटर। प्रत्येक बुलेट की जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी आपकी बुलेट ये हो गई। तो बुलेट का आपका डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 4/2, यानी ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब हमें नंबर्स निकालने हैं। तो आप खुद सोचो कि मैंने आपको जब बताया था लास्ट वीडियोस में, वहां भी इस तरीके से नंबर्स के जिक्र कर रहा था। तो नंबर्स हम इसको पिघलाकर बना रहे हैं ना, स्फेरिकल मेड आउट ऑफ बुलेट। ठीक है, तो इससे हम पिघला करके मेल्ट करेंगे तभी तो हम बुलेट बना पाएंगे। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही उन सभी बुलेट्स का वॉल्यूम होगा। तो हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसके बाद इस छोटे वाले स्फेरिकल बुलेट्स की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जब वॉल्यूम निकल जाता है फिर हम करते हैं डिवाइड। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर मालूम है और एक का मालूम है, तो उससे क्या करेंगे, भाग। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर वहां पे नंबर्स के बुलेट हम बना पाएंगे। तो करते हैं इसको फटाफट सॉल्व। तो नंबर ऑफ बुलेट्स, ठीक है, जब भी नंबर का जिक्र करता है हम लोग क्वेश्चन में हमेशा निकालते ही यही है, क्या, आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसमें बड़ा कौन है, तो क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बुलेट। बुलेट में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पे, बुलेट की वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। कर ली, अपॉन वॉल्यूम ऑफ बुलेट, यानी स्फेरिकल बुलेट है। स्फेरिकल बुलेट का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई और आर क्यूब। तो आर की मतलब हो गया 2 का क्यूब। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात जो है समझ में आ गया होगा। अब देखो 44 इंटू 44 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 2 इंटू 2 3 टाइम है। अब देखो ये नीचे 3 और 7 है, तो लॉजिक समझना वो प्रोपोर्शनल वाला, कि इस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं, तो कंसिडर कर लेते हैं फिलहाल के लिए 1। और ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 और 7 कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो मैं यहां से 3 और 7 को रिमूव कर रहा हूं। वैसे चलो रहने ही दो फिलहाल के लिए, अभी यहीं रहने देते हैं, लास्ट में इसको रिमूव करेंगे। हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये 4 से 44 कट जाएगा 11 टाइम में, ठीक है, कट गया। इस 11 से ये 22 कट जाएगा आपका 2 टाइम में, कट गया। अब इस 2 से ये कट जाएगा 22, फिर इस 2 से कट जाएगा ये 11 बार में। फिर देखो ये 2 से कट जाएगा 22 और ये फिर 2 से कट जाएगा आपका 11 बार में। एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, ऊपर में बचा सिर्फ 11 इंटू 11 और मैंने कहा था कि ये दोनों फिर ऊपर चले आएंगे, यानी 3 इंटू 7।
ठीक है, ये क्यों नहीं ऊपर चले आए, क्योंकि ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, इसके कारण ये ऊपर चले गए आपके। 3 इंटू 7, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 1 आपका 11 11 जा 121, और फिर 21 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 2 1, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2, 1 2 2 4 4 1 5 और 2 2 5 4 1। इतने बुलेट्स बनेंगे, आपके आंसर आपके सामने है। ठीक है, इतने बुलेट्स क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बस इसको ध्यान रखना कि ये वाला लास्ट वाला जो नंबर है ऊपर चला जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप कि ये कैसे हो गया आपका। ठीक है, ये 3 और 7, 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, तो इसको ध्यान रख लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपने प्यासा कौवा की कहानी सुनी होगी कि एक बार की बात है कि कौवा एक जो है जंगल में उड़ रहा था, उसे बहुत तेज की प्यास लगी, तो उसने ना एक मटके को देखा जिसमें पानी रखा हुआ था। तो वो मटके को देख करके उस मटके के पास जाता है कौवा। अब जब कौवा जाता है उसके पास, तो उस मटके पे जाके बैठता है पहले। ठीक है, तो मटका इस तरीके से आपका, यहां से इसका होल है इस तरीके से। ठीक है, यहां से छोटा सा छेद है जिससे वो कौवा जो है बैठ करके इसमें देख रहा है। तो पानी जो है ना यहीं तक है। अब बेचारा कौवा अपना चोंच लगा रहा है, पी नहीं पा रहा पानी। तो अब आता है उसके साथ समस्या। तो फिर क्या करता है, फिर वो उड़ के जाता है, छोटे छोटे कंकड़ उठाता है। ठीक है, और कंकड़ उठा करके इनके अंदर डालना शुरू कर देता है। तो जब डालता रहता है तो कंकड़ नीचे बैठते चले जाते हैं और पानी जो है ऊपर उठता चला जाता है। ठीक है, कंकड़ यहां तक भर दिया उसने पूरा एकदम, और पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और वो उड़ गया। तो इस चीज से हमें क्या सीख मिलता है, कि कहानी का सीख ये मिलता है कि हमने जो है मेहनत करेंगे तो हमें फल मिलेगा। कहानी से सीख यही मिलता है, बच्चों को यही सिखाया जाता है। लेकिन अगर मैथ्स में इस कहानी का सीख पूछें तो मैथ में हम कहेंगे कि देखो भाई, ये जो स्फेरिकल यानी जो पेबल्स से पत्थर थे, ये इन लोगों ने क्या किया, पानी की जगह को रख लिया अपने पास और पानी को ऊपर की तरफ धकेल दिया। क्यों? क्योंकि पेबल्स यानी पत्थर भारी होते हैं, तो जब वो नीचे बैठेगा तो जो आसपास में चीजें होगा तो उसको तो ऊपर करेगा जो उससे हल्का होगा। लॉजिक तो यही है ना। मान लो एक सोफे पर 2 लोग बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति है 100 किलो का और एक व्यक्ति है 60 किलो का। तो जब वो व्यक्ति 100 किलो वाला बैठेगा तो इस साइड से तो वो वजन उठ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एयर का प्रेशर दब गया इधर, एयर ने दबा दे इधर, और इधर से वो व्यक्ति उठ जाएगा। तो लॉजिक थोड़ी सी सोचो यहाँ पे कि जब हमने इसमें पेबल्स डाले तो पानी ऑटोमेटिक है ऊपर उठेगा ही उठेगा। आप बाल्टी ले लो अपना, नहाने जाते हैं, जब उसमें हाथ डालेंगे तो पानी देखना ऊपर उठता है। नहीं किया आपने कभी या नहीं ध्यान दिया तो करके देख लेना, आज कल करके देख लेना, जब भी आपका हो तो आप उसमें करके देख लेना। ठीक है, या आप एक गिलास ले लेना, उसमें पानी डाल लेना और उसमें कुछ 1-2 बड़े बड़े छोटे छोटे मतलब कंकड़ डाल देना, देखना वो पानी अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो इसका मतलब लॉजिक जो है हमारा रियल लाइफ में अप्लाइड हो रहा है। तो इसलिए इसे आप कहें कि नहीं अप्लाई होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, भाई है, आप मानो, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कहता अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक मेटालिक स्फीयर है, चलो भाई एक मेटालिक स्फीयर है, तो छोटे छोटे मेटालिक स्फीयर है। ठीक है, ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इज ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है, गिरा दिया जाता है, इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल। चलो यहां पे मैंने स्फेरिकल वेसल ले रखा था, अगली बार यहां पे आपको सिलिंड्रिकल वेसल आप ले लो। तो जब आप सिलिंड्रिकल वेसल लोगे, ये होगा आपका सिलिंड्रिकल वेसल। अब इसमें क्या होगा कि यहां तक पानी फिल था, ठीक है, अब किसी को प्यास लगी बेचारे को, तो पानी यहां तक उसका चोंच जो है पहुंच नहीं पा रहा है, तो फिर क्या करेगा वो कौवा जो है पत्थर ले आएगा और इसमें डालता चला जाएगा। स्फेरिकल डाल रहा है इसमें, अब जैसे जैसे वो डालेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, पानी ऊपर की तरफ उठने लगेगा। अब जैसे जैसे पानी ऊपर उठेगा, आराम से वो कौवा या जो भी होगा वो पानी कंज्यूम कर सकता है, पी सकता है। तो वही बोलता विच इज पार्शियली फिल्ड। पार्शियली का मतलब है आधा, आधा अधूरा फिल्ड है, पूरे तरीके से फिल्ड नहीं है।
विथ वाटर। द डायमीटर ऑफ द वेसल, इस वेसल का डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर डी दे रखा है 1.68 मीटर। यहां देखो सेंटीमीटर में है, यहां मीटर में, तो पहले इसको मीटर को चेंज कर लेंगे हम सेंटीमीटर में, तो 16.8 और इंटू 100, तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो 100 कट गया, तो 168 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा डायमीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर आ गया। अब जब डायमीटर हमारे पास आ गया तो अब हम लिख लेते हैं यहां पे डायमीटर ऑफ वेसल 168 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 168 अपॉन में 2, यानी ये कट जाएगा 8 बार में और 4 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर उसका रेडियस आ गया है। तो इस सिलेंड्रिकल वेसल का आ गया। इफ द स्फेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज, स्फेयर कह रखा है कि ये जो पत्थर हैं स्फेरिकल आपका मेटेलिक बॉल है, इसमें पूरे तरीके से डूब जा रहा है, सबमर्ज हो जा रहा है, देन फाइंड द राइज ऑफ द सरफेस, यानी उसमें राइज ऑफ द सरफेस का बताओ, यानी जो पानी है यहां था और यहां से उठ के यहां पहुंचा, तो ये कितना हाइट ऊपर उठा है ये बताना है। तो एक बात बताओ, जो इसका ये वॉल्यूम होगा जितना ऊपर उठेगा वही पेबल्स की वॉल्यूम होगी। लॉजिक तो सिंपल सा है ना कि जितना हम पत्थर डालेंगे उतना पानी ऊपर उठेगा। अगर 10 पत्थर डाला तो 10 कदम या 10 चीजें आपकी ऊपर उठ जाएंगी वो। यानी मान लो सारे पत्थर की पूरे जोड़ जाड़ के सबका कहा जाए कि 10 सेंटीमीटर का वो आपका पत्थर है, सबको एक साथ रखने के बाद, तो 10 सेंटीमीटर ही तो पानी ऊपर उठेगा। तो कहने का मतलब है जितना आपका मेटेलिक बॉल का वॉल्यूम है वही उस वाटर का भी वॉल्यूम होगा जो ऊपर उठ रहा है। अच्छा, ये लॉजिक है। हाँ, अब हमें यहां से निकालना है कि कितना आपका वेसल का जो हाइट है वो हमें बताना है क्वेश्चन में, राइज इन द वाटर लेवल ये बताना है। तो मैंने आपको बताया कि जो स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम होगी वही इसका होगा आपका ये चीज। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू, पाई को पाई ही रहने दो, क्यों रहने दो अभी मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो स्फेयर में भी पाई की वैल्यू आती है और सिलेंडर में भी आता है, वेसल में भी, इसमें भी आता है आपका पाई की वैल्यू, तो आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। आर की वैल्यू दे रखी है 21 × 21 × 21, एलिमिनेट करना है कर लो, 4 × पाई × 7 × 21 × 21। अभी कुछ सॉल्व मत करना, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, नो नीड टू सॉल्व करोगे खुद ही अपना काम बढ़ाओगे और अपना टाइम एग्जाम में बढ़ाओगे। हमें एक बॉल स्फेरिकल बॉल की मिल गई। अब हमें निकालना है किसका, आपका वेसल, यानी कितना वॉल्यूम हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम ऊपर उठा है उतना ही इसकी वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू, तो किस में है, सिलेंड्रिकल में है, तो पाई r² h। तो जो ये वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम होगा। अभी मैंने बताया कि जो स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा वही इसका होगा। क्यों, क्योंकि वो उतना ही हिस्सा तो ऊपर उठा है, पाई × 7 × 21 × 21, पाई × r की वैल्यू है यहाँ पे 84 × 84, h हमें नहीं मालूम है, h यही रख लेंगे और सबको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो 4 × पाई × 7 × 21 × 21, पाई यहां आ गया 84 × 84 और यहां लिख देंगे h। तो देखो ये पाई से पाई एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हम एलिमिनेट करना चाहें तो 21 से डायरेक्ट काट सकते हैं 4 टाइम में इसे, फिर 21 से हमने इसे काट दिया डायरेक्ट 4 टाइम में, तो देखो ये 4 और 4 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो h हम लिखेंगे h इक्वल टू, ऊपर में क्या बचा है यहाँ पे 7 और फिर नीचे क्या बचा है सिर्फ 4, 7/4 सेंटीमीटर। देखो आ गया। अब इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो 1.75 सेंटीमीटर। और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं करके तो दिखाना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आप 9th 10th में आ गए हैं आप लोग। 1 बार में 7 में से 4 गया 3.28 2 और 5 यानी
आ गया 1.75। ठीक है, देखो आ गया हमारा आंसर। तो लॉजिक सिंपल और आसान सा भाषा, जितना मेटेलिक वॉल्यूम, मेटल का वॉल्यूम होगा उतना ही उस पानी का हाइट जो है इंक्रीज करेगा। सिंपल और आसान भाषा में बातें कही गई है। ये जो डिटेल मैंने लिखता हूं ना, ये सारी डिटेल, तो ये डिटेल आप जरूर क्वेश्चन को बनाने से पहले लिखा करें, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की नीड ना पड़े और डायरेक्ट आप क्वेश्चन अपने कॉपी से देखकर करें। और जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, तो वो वही देखता है कि बच्चा क्या डिटेल मेंशन किया है क्या। अगर डिटेल रहता है तो कहता है हाँ बच्चे को समझ है, परख है कि कैसे किस चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। चलो अब हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं और आज हमारा ये जो वॉल्यूम सरफेस एरिया का जो अध्याय है समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगला टॉपिक है हमारा स्टैटिक्स, हम वो करेंगे स्टैटिक्स। ठीक है, चलो अब कहता है क्वेश्चन में, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर। हेमिस्फेरिकल बॉल, कटोरी देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा है तो जाके घर में देख लो एक बार, कटोरी ले आओ। जब कटोरी ले आओगे तो आपने इस कटोरी को देख लिया ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, अच्छा दो बार कर रहा है, एक इंटरनल एक्सटर्नल, अच्छा डायमीटर ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर, अच्छा ये होलो हेमिस्फेयर यानी इसका यहां पे ऐसे है ये, ठीक है। तो इंटरनल यानी अंदरूनी की बात करता है, यहां से यहां तक, और फिर एक्सटर्नल यानी यहां से लेकर के पूरा ये बाहर तक की बात करता है। तो चलो भाई डिटेल लिखते हैं। इंटरनल क्या दे रखा क्वेश्चन में, डायामीटर, इंटरनल डायामीटर क्या दे रखा हमारा पहला, इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल 20 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेडियस कितना होगा, रेडियस, ठीक है, आई लिख दिया मैंने इंटरनल, और इसके लिए आर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर कितना है आपका, 28 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम लोग आर ले लेते हैं, बड़ा वाला आर, तो 28/2 यानी ये हो गया 40 सेंटीमीटर। यहां तक मिल गया। अब कहता है रेस्पेक्टिवली, मतलब कि जो पहला बात बोला है वो पहले वाले का, दूसरा बोला है वो दूसरे वाले का। रेस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ पे ये होता है, कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल। अच्छा, कॉस्ट निकालना है उसकी वेसल को पेंट करने का। तो हम अंदर भी पेंट करोगे, बाहर भी पेंट करोगे, और ऊपर में जो आपका सर्कुलर इमेज बन रहा है उसमें भी तो पेंट करोगे, उसको खाली थोड़ी छोड़ दोगे। तो वही बोलता है एट द रेट 40 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सर ये रहा कटोरी, ठीक है भाई, बाहर पेंट करते हैं। तो बाहर पेंट कर दिए, मतलब एक्सटर्नल का क्या निकालेंगे आप, सीएसए निकालेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे, अंदर का भी पेंट करना है ना, तो अंदर का इंटरनल सीएसए निकालेंगे, निकाल दिए। अब उसके बाद वो जो सर्कल बचा है, तो देखो सर्कल में दो आ रहे हैं, यानी ये तो खाली है पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला ब्लैंक है। तो बड़ा वाला का एरिया छोटा वाला का एरिया माइनस करोगे तो ये एरिया मिलेगा, और इसको हमें प्रिंट करना है। क्वेश्चन आपका सिंपल और आसान भाषा में आपका ये कहता है, देख लो। अब बात हो सकता है आपको समझ में अभी तक आ चुका होगा। तो हम निकालते हैं CSA ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल का हम CSA निकालते हैं। एक्सटर्नल हेमिस्फीयर लिख लीजिए, कंप्लीट लगेगा देखने में भी। CSA ऑफ एक्सटर्नल हेमिस्फीयर। तो फार्मूला क्या हो जाता है, पाई 2 पाई r और h, ये होता है क्या हेमिस्फीयर का फार्मूला। सर नहीं भाई, कल ही तो बताया था कि फार्मूला क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो ये गलती मत दोहराइएगा, 2 पाई r स्क्वायर होता है। एक्सटर्नल का हमने r जो है कैपिटल ले रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। 2 इंटू पाई की वैल्यू वैसे ही रहने दो। यस, चलो लास्ट सॉल्व करते चलते हैं। r है यहाँ पे हमारा 14 इंटू 14, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें सॉल्व करने की अभी आवश्यकता नहीं है, हम वो आखिरी में चल के सॉल्व करेंगे। इन सबको आखिरी में चल के सॉल्व करेंगे एक साथ, अभी फिलहाल यही रहने देते हैं ऐसे।
अब CSA ऑफ इंटरनल हेमिस्फेयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई को पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर छोटा आ रहा है हमारा 10 इंटू 10 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। निकल गया हमारा बाहर का और अंदर का। अब हमें ये सर्कल का निकालना है, तो सर्कल का होलो है तो बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ हॉलो सर्कल ये लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। पाई बाहर ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी पाई आर की वैल्यू यहां है हमारी 40 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। हमें मालूम है कि पाई ये हो जाता है 14 प्लस 10 और ये हो जाएगा 14 माइनस 10, यानी 14 और 10 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 24, तो पाई इंटू 24 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों एरिया हमारे पास आ गए सबका, हेमिस्फेयर बाहर एक्सटर्नल का, अंदर का और ये सर्कल का, हमें तीनों मिल गया। अब मैंने क्या बोला था, जब तीनों मिल जाए तो जोड़ दो, एरिया टोटल निकल जाएगा। कितना एरिया टोटल आपको पेंट करना है। चलो मैं ऊपर का यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब करते हैं हम लोग आगे इसका, और आखिरी ये बस कॉस्ट निकालना है उसके बाद और सीधे हम आगे बढ़ेंगे। तो टोटल यहां है एरिया, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 14 इंटू 14 प्लस 2 पाई 10 इंटू 10, फिर प्लस पाई इंटू 24 इंटू 4, ठीक है। तो इन सब में से हमें पाई मिल रहा है कॉमन, तो पाई बाहर ले लो आप, ठीक है। पाई बाहर ले लिया आपने। अब तो 2 इंटू 14 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 196। यहां करोगे तो 2 और इंटू 100 आ गया, और ये 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 आ गया। यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भी हम लोग। तो अब पाई की वैल्यू लिख लो, कर लिया। 6 2 जा 12, 1 19, 2 जा 38 और 1 39 प्लस ये हो गया 200 और ये हो गया 96। ऐड कर लेते हैं 392 200 और 96, 6 2 8 9 9 18 3 2 5 1 6, 22/7 और 6 8 8। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये 7 से एलिमिनेट होगा क्या, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब क्यों नहीं सॉल्व किया था, लास्ट में सॉल्व करना था। आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट में सॉल्व करो, जिससे आपको एक ही बार कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। या कैलकुलेट आप यहां कर लो, कर करके निकाल लो एक एक करके, और फिर उसके बाद आप वहां पे ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारा। अभी भी मैंने सॉल्व नहीं किया है, क्यों? क्योंकि देखो हमसे पूछा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल 14 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत 14 पैसा ले रहा है, तो वो इतना का कितना लेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 688 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 688 इंटू 14, ठीक है। ये पैसा में है, तो ध्यान रखना आंसर आपका पैसा में आएगा। तो ये 7 से इसको एलिमिनेट कर दिया 2 टाइम में। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, 688 और यहां आ गया 44, तो 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32 में 3 ऐड किया 35, यानी 3 6 4 जा 24 और 24 में 3 ऐड किया तो 27, 2 5 7 2 2 5 2 7 7 5 12 7 9 10 7 2 9 और 9 1 10 और 2 1 3, ठीक है।
तो क्या आ गया आंसर यहाँ पे 30272 पैसा। पैसा आ गया। अब आंसर वैसे मैंने यहाँ पे रुपीज में लिखा है, तो पैसा से रुपीज में चेंज करने के लिए आपको भी पता है 302.72 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो सब खेल आपका क्वेश्चन का समझने का और कैलकुलेशन का होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें, क्योंकि कंजूसी आप लोग भर भर के करते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो हमारा जो है स्टैटिक से है, और वो 1-2 दिन बाद ही आपका आएगा, आई गेस फ्राइडे या सैटरडे को वो वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। और फिर तब तक आप अपना, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। जय हिंद।